नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। जब दैवीय शक्तियों का आह्वान हम अपने जीवन में निरंतर करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, तो दैवीय शक्तियाँ भी हमारी तरफ आकर्षित होती हैं, साथ चलती हैं, साथ रहती हैं और कई प्रकार के अनुभव तब इन शक्तियों के जीवन में होते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हम अपनी श्रद्धा, अपने भाव इन देव शक्तियों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, अपना प्रेम उन तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनसे संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार ये देव शक्तियां भी प्रसन्न होने पर विभिन्न प्रकार के हमें संकेत देती हैं। और फिर ऐसी घटनाएं जीवन में घटती हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं होती, जो अकल्पनीय होती हैं, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी ऐसी चीजें जीवन में घटित हो जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ विशेष अनुभवों के बारे में जो बताते हैं कि कोई ना कोई दैवी शक्ति हमारे साथ है, हमारे आसपास है। और जिसमें सबसे पहली घटना जो जीवन में अवश्य घटित होती है कि किसी न किसी गंभीर समस्या से आपको मुक्ति अवश्य मिलती है और एक से ज़्यादा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती हैं। कोई गंभीर बीमारी जो बहुत समय से आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, वो ठीक हो सकती है। कोई आर्थिक समस्या जो लंबे समय से चली आ रही है, उसका कोई ना कोई समाधान आपको प्राप्त होगा। आय के स्रोत जीवन में आएंगे। घर का वातावरण यदि तनावपूर्ण है, क्लेशपूर्ण है, घर के सदस्यों के संबंध क्लेशपूर्ण है, तो उनमें सुधार होता है, वो सही होते हैं। अर्थात कोई ना कोई आशीर्वाद, कोई ना कोई कृपा इन शक्तियों की अवश्य प्राप्त होती है अगर कोई शक्ति आपके संग रह रही है। और एक चमत्कार सा जीवन में घटित हो जाता है। चमत्कार ही से कहना उचित होगा क्योंकि आपका एक असंभव दुस्सह्य कार्य सिद्ध हो जाता है। शक्तियों की जब कृपा होती है तो रंक को राजा बना देती है। एक मूढ़ मनुष्य ज्ञानी बन जाता है और एक बहुत असहाय व्यक्ति अति बलशाली बन सकता है। दूसरा संकेत ये होता है कि आपके शत्रु निस्तेज होने लगेंगे, आपके विरोधी शांत हो जाते हैं और जो लोग आपका अहित चाहते हैं या किसी न किसी कारण से आपके जीवन में अशांति पैदा करते हैं, आपको कष्ट देते हैं, वो आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। और कई बार ये भी होता है कि जो व्यक्ति आपका बुरा चाहता है उसके स्वयं के साथ कुछ बुरा हो जाता है, वो स्वयं ही कई समस्याओं से घिर जाता है और साथ ही अन्य लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं, आपके सानिध्य की आकांक्षा करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि इस समय जो आपकी ऊर्जा का स्तर है वो बहुत बढ़ जाता है, आपका आभामंडल बहुत सशक्त हो जाता है, क्योंकि एक दैवीय ऊर्जा, एक बहुत ही पॉजिटिव सशक्त एनर्जी आपके साथ है। तो ऐसे समय में व्यक्ति की अंदरूनी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाती हैं और जिसके कारण अन्य लोग सहज ही आपकी तरफ आकर्षित होंगे। तीसरा बहुत बड़ा संकेत कि कोई दैवीय शक्ति आपके साथ है कि सोचा हुआ कई बार सत्य हो जाता है, पूरा हो जाता है। कभी मन में सपोज कोई विचार उठता है, कोई एक तीव्र इच्छा, एक अभिलाषा पैदा होती है कि भाई हमारे जीवन में ये होना चाहिए। किसी चीज़ की भी प्राप्ति की आकांक्षा मन में अगर होती है तो वो आपका सोचा हुआ, वो आपकी कल्पना कुछ समय बाद रियलिटी में बदल जाती है। अर्थात जिस चीज़ की कोई संभावना भी नहीं दिख रही थी वो भी जीवन में घटित हो जाता है। जरूरी नहीं कि तुरंत हमारा सोचा हुआ पूरा हो, कुछ समय बाद भी ये हो सकता है, लेकिन होता जरूर है। और ये इसीलिए होता है कि जो दैवीय शक्तियाँ हमारे साथ होती हैं वो हमें स्नेह करती हैं, हमें प्रेम करती हैं जिस प्रकार हम उन्हें स्नेह करते हैं। वो ये हमें आश्वस्त करना चाहती हैं कि वो हमारे साथ हैं कदम कदम पर, और इस प्रकार वो हमारी सहायता करते हैं। चौथा बहुत बड़ा संकेत किसी दैवीय शक्ति का अपने आसपास होने का कि किसी के होने का अनुभव आपको हमेशा होगा। विशेषकर जब आप अकेले होंगे तो लगेगा कि कोई आसपास है। किसी के चलने की आहट सुनाई दे सकती है, कभी कभी पायल की आवाज़ या चूड़ी की खनक की आवाज़ सुनाई दे सकती है, दरवाजे के खटखटाने की आवाज़, और ये आवाज़ें बहुत स्पष्ट होती हैं, इनमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और इन आवाज़ों के द्वारा, इन संकेतों के द्वारा शक्तियाँ अपने विद्यमान होने का एहसास भक्तों को कराती है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ होती है, आप दरवाज़ा खोलेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ कोई भी नहीं है। तो बहुत प्रकार से ये शक्तियाँ अपने पास होने का अनुभव करवाती हैं और प्रत्येक भक्त, प्रत्येक साधक के जीवन में ये अनुभव अलग अलग भी हो सकते हैं। इसी प्रकार स्वप्न में दर्शन देती हैं, ध्यान में दर्शन देती हैं और अपना अनुभव अपने भक्तों को कराती हैं। पांचवा संकेत कि मन अनायास या कारण ही प्रसन्न रहता है। नकारात्मक विचार, नकारात्मक भाव आपके अंदर नहीं टिक पाते हैं। यदि कोई नेगेटिव थॉट आते भी हैं
तो बहुत ही जल्दी स्वयं ही समाप्त हो जाता है उनका प्रभाव, क्योंकि जहाँ दिव्य शक्तियाँ वास करती हैं वहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं टिक पाते हैं। कोई भी अनचाही ऊर्जा, बुरी शक्तियाँ, ये सब आपके साथ नहीं टिक पाती हैं और आपको छोड़कर चली जाती हैं, क्योंकि उनकी शक्ति एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एनर्जी की वजह से क्षीण हो जाती है और समाप्त हो जाती है। अगला संकेत कि आपका कार्य क्षेत्र का जो दायरा है वो बहुत विस्तृत हो जाता है जब कोई भी दैवीय शक्ति आपके साथ होती है, क्योंकि जब सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है तो स्वाभाविक रूप से आपका शारीरिक बल, मानसिक बल, भावनात्मक स्तर पर आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। पहले से कई गुना ज़्यादा कार्यक्षमता आपकी बढ़ जाती है और परिवार की जिम्मेदारियों का तो निर्वाह आप करते ही हैं, साथ ही समाज के प्रति भी अपने दायित्व का निर्वाह करते हैं। कुछ ना कुछ आपको कार्य करने की प्रेरणा ये शक्तियाँ देती हैं और इसके लिए आपको उचित मार्गदर्शन भी प्रदान करती हैं। आपके अंदर ऐसे भाव स्वतः ही उत्पन्न होते हैं और आप कुछ ना कुछ समाज के हित के लिए कार्य जरूर करते हैं। किसी न किसी रूप में दूसरों की सहायता कर सकते हैं या दूसरे जीवों पर, जानवरों पर दया करते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। आपका दृष्टिकोण विस्तृत हो जाता है, सोचने का, कार्य करने का जो एक बल है वो बहुत बढ़ जाता है और कार्यों में सफलता मिलती है। और ये जो कृपा प्राप्त होती है दोस्तों, लेकिन इससे पहले कुछ परीक्षाएं भी आपकी अवश्य होती हैं और अगर इन परीक्षाओं में अविचलित रहते हुए आप इन परीक्षाओं को पार कर जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो फिर ये सारे अनुभव आपके जीवन में होते हैं। बहुत सारे अनुभव होते हैं, तो एक ही वीडियो में इन सबको दे पाना, इंक्लूड कर पाना संभव नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग बली।